हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी एफएम में आपका स्वागत है। चलिए अब अपनी स्टोरी को सुनते हैं। एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। फैमिली और सोशल बॉन्डिंग कमजोर होने से लोगों का मेंटल पीस प्रभावित होता है। पहले लोग एक दूसरे को ज्यादा हेल्प करते थे। किसी के घर का कोई बीमार पड़ जाता था तो लोग उसके लिए तैयार रहते थे, इकोनॉमिकली और फिजिकली हेल्प करते थे। अगर ऐसा नहीं कर पाते थे तो लोग इमोशनल सपोर्ट करते थे। इसलिए लोगों को अपने ऊपर आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करने में हेल्प मिल जाती थी। लेकिन अब मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने के साथ उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले से ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं। उन बीमारियों का ट्रीटमेंट तो मेडिकल साइंस ने खोज लिया है, लेकिन वो इतनी कॉस्टली हो गई है ना कि लोगों की पूरी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। इसलिए अब लोगों पर पहले से ज़्यादा प्रेशर आ गया है और लोग इसी प्रेशर में जी रहे हैं। जब कोई अपने ऊपर प्रेशर को फील करता है तो उसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब सभी के ऊपर प्रेशर आ गया है तो कोई कैसे एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर सकता है। इसलिए फैमिली के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने लगते हैं। और जब कोई प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचता है तो वो कभी किसी सोल्यूशन के लिए एफर्ट नहीं कर सकता। और जब कोई सोल्यूशन के लिए एफर्ट नहीं करेगा तो हमेशा प्रॉब्लम के बीच ही खुद को पाएगा। उसके लिए प्रॉब्लम के ट्रैप से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लक्ष्य से उसका फोकस हट जाएगा। इस वजह से वो बार बार फेल होता रहेगा। इसलिए अपने टाइम का बेस्ट तरीके से यूज करने के लिए उन सभी चीज़ों को समझना होगा जिसके प्रभाव में हम जी रहे हैं। जब हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे तभी हम कुछ और चेंज कर सकते हैं। इस तरह से खुद को चेंज करने के लिए हमें अपनी थॉट प्रोसेस, अपने बिहेवियर और अपनी हैबिट्स को एनालाइज करना होगा कि जो हम कर रहे हैं उससे हमारा एफर्ट कितना प्रभावित हो रहा है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनको मैक्सिमम प्रोडक्टिव यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम को पूरा करने वाला माना जाता है। मैक्सिमम प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि ज़रूरी काम करना, बेस्ट परफॉर्मेंस देना और टाइम पर काम को पूरा करना। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको ज़रूरी काम करने, बेस्ट परफॉर्मेंस देने और टाइम पर काम पूरा करने की टेंडेंसी को डेवलप करना होगा। किसी भी काम को ज़रूरी काम मानने के लिए आपकी प्रायोरिटी को लेकर आपको क्लियर होना होता है। लक्ष्य को प्रायोरिटी में बांटकर ही कोई लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यानी आप एक एक करके अपनी प्रायोरिटीज को पूरा करते जाइए, आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आपकी प्रायोरिटी क्लियर नहीं होगी तो आप अपने काम के बीच में डाइवर्ट होते रहेंगे। हमने चर्चा की थी कि मोबाइल के आने से हम सभी का टाइम बहुत बर्बाद होता है। ऐसे में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप मोबाइल पर कितना टाइम दे सकते हैं जिससे आपको अपनी प्रायोरिटी को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आप पहले से उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है या जिससे आपका काम प्रभावित होता है। इसमें आपकी बैड हैबिट भी शामिल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप फ्रेंड्स के बीच एंजॉय करने के लिए ज़्यादा टाइम देते हैं, आप अल्कोहलिक हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप लोगों से बात बात पर झगड़ा करते हैं। इन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाकर अपने काम के टेबल पर या बेड के पास या जहाँ आपका ध्यान बार बार जाता है इसे टांग दीजिए और इसे दिन में 2-3 बार पढ़ते रहिए। इससे आप अपने बैड हैबिट के प्रति अवेयर रहेंगे। और जब आप किसी चीज़ के प्रति अवेयर होते हैं तो उसे करने से पहले सोचते हैं ना। ऐसा करके आप अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि लोग अपनी बैड हैबिट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जब कोई अपने बैड हैबिट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगा। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो उसके लिए सोल्यूशन के बारे में भी नहीं सोच पाएगा। लेकिन लोग अपनी गलत चीज़ या बैड बिहेवियर को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जब हम इस सवाल का एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि जो लोग खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं वही लोग अपनी गलतियों और कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। खुद को इम्पोर्टेंस देने के लिए सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज को लेकर अवेयर होने की ज़रूरत होती है। जब हम अपने आप की इमेज को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारी इमेज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। किसी बैड हैबिट के साथ कोई भी अपनी सेल्फ इमेज से सैटिस्फाइड नहीं हो सकता। इस वजह से कोई भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और मेंटल पीस को फील नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। और जब कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देता तो वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कोई एफर्ट करना ही नहीं चाहता। इसलिए अब हम बात करेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी होता है। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। और हाँ, इसी तरह आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप अपने इस चैनल स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें।